नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले तथा उसमें टॉप करने वाले छात्रों के लिए हम उनके लिए एक काम की खबर लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही अच्छे मोटिवेशन मिलेंगे। उसके साथ साथ आपकी टॉप करने की इच्छा और प्रचंड हो जाएगी। तो ऐसा क्या है, तो आइए हम आपको बता दें। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षित चौधरी, जो कि सीबीएसई बोर्ड के टॉपर है, उन्होंने बताया है कि बोर्ड परीक्षा के अंतिम दिनों में मैं प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था। चूंकि पहली परीक्षा इंग्लिश की थी, इसलिए मैंने परीक्षा से 5 या 6 दिन पहले केवल इंग्लिश की पढ़ाई की थी। तो आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा से मात्र 4 या 5 दिन पहले आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, उसी पर ध्यान दें जो आपका पहला बोर्ड पेपर हो। मैं पाठों को दोहराता था, रिवीजन करता था और पिछले सालों के इंग्लिश विषय के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करता था। वहीं तनाव से दूर रहने के लिए मैं प्ले स्टेशन पर गेम भी खेलता था और परीक्षा के व्यस्त कार्यक्रम से छुट्टी पाने के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाता था। ये एक टॉपर की स्ट्रेटजी थी जो बिल्कुल टॉप पर थे। अब दूसरे टॉप यानी कि सेकंड टॉपर बताते हैं, जिनके 98% थे, मेघा गोयनका जी। तो उनका कहना है कि मुझे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि मेरे भाई की शादी परीक्षा के बहुत ही करीब थी। रोजाना 11 से 12 घंटे पढ़ने वाले अन्य छात्रों के विपरीत मैंने अधिकतम 3 से 4 घंटे पढ़ाई की और इतने अच्छे नंबर लाए। पिछले कुछ दिनों में मैंने सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध सैंपल पेपर्स को सॉल्व किया, उनका रिवीजन किया और थ्योरी के हर चैप्टर को पढ़ा। मैं बोर्ड के छात्रों को सलाह दूंगी कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि मैंने तनाव और घबराहट के कारण एक परीक्षा बर्बाद कर दी थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। निकिता किरण, जिनके 99.6% थे, वो भी साइंस से, उनका कहना है कि परीक्षा से पहले जो लास्ट वीक होता है, मैंने प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई में लगाए। मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, इसलिए परीक्षा के समय भी मैंने बैडमिंटन खेलना जारी रखा। यहाँ तक कि मैंने बोरियत को कम करने के लिए खुद को ऑनलाइन गेम में बिजी रखा। उसके साथ साथ जो अगली टॉपर है खुशी शर्मा जी, जो 99.25% कॉमर्स से लाई हैं, उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले पिछले कुछ दिनों में मैंने अधिक समय रिवीजन करने में बिताया, लेकिन सीखने वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। मैंने परीक्षा से पिछले सप्ताह में प्रतिदिन अधिकतम 4 से 5 घंटे पढ़ाई की। यहाँ तक कि मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और अपने दोस्तों के साथ संपर्क में भी थी। इससे मुझे परीक्षा में फोबिया और घबराहट से ध्यान हटाने में मदद मिलती थी। मैंने म्यूजिक भी सुना और मैंने परीक्षा के पहले आखिरी दिन तक उसी शेड्यूल का पालन किया जो मैंने अपने समय के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया था उससे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी टॉपर्स थे सिर्फ 4 से 5 घंटे मैक्सिमम पढ़ते थे, उसके साथ साथ अधिकतर समय रिवीजन पर देते थे। तो आपकी परीक्षा में 2 से 5 दिन, 10 से 15 दिन बचे हैं। तो आप सभी छात्रों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश ना करें, केवल रिवीजन करें। और जो मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जो MPBSE, CBSE या UPMSP किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड करके उसे सॉल्व करें और अधिक से अधिक बार सॉल्व करें, ताकि आपका वो पूरा का पूरा पेपर क्लियर हो जाए और पेपर पैटर्न के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता भी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो आपको बोर्ड परीक्षा देने में, नंबर लाने में काफी हेल्प करेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट, नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।